हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक और न्यू वीडियो में आपके लिए लेकर आ गई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 45 डेज में मैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेके आई हूँ मैं अकाउंट्स की। मैंने ऑलरेडी 4 से 5 वीडियोज अपलोड कर रखी हैं। अब मैं लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की वीडियोज भी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी कल से। ठीक है, और जो बाकी सब्जेक्ट है उनकी वीडियो भी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी कल से या फिर परसों से। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आता है हमारा बीए एलएलबी में। अब डिपेंड है कि वो एमडी यूनिवर्सिटी में तो वैसे सेकंड सेम में भी है, थर्ड सेम में भी है, फर्स्ट सेम में भी है। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले अपने देख लेना भाई उनका कौन से सेम में है उसका। आई एम नॉट श्योर कि कौन से सेम में, क्योंकि डिपेंड करता है, किसी का थर्ड सेम में आ गया, किसी का फोर्थ सेम में आ जाएगा। ठीक है, एक बार सिलेबस मैच कर लो स्टूडेंट्स मेरे साथ। ठीक है, सिलेबस देख लो कि आपका यही सिलेबस है। ये सिलेबस मैं आपका कंप्लीट कराने वाली हूँ। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 में जितने भी टॉपिक्स आए हैं आपको सारे ही डिटेल में कराऊंगी। हर एक टॉपिक के अंदर मीनिंग, प्रोसेस, डेफिनेशन या जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, उससे रिलेटेड हम सब कुछ ही कवर करेंगे। वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है, देखो इकोनॉमी है, हमें अपने इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, करेंसी के रेट अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रहा है, पॉवर्टी के क्या क्या रीजंस है। ये सारी चीजों से अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है आई थिंक बीए करने का, बीबीए करने का या कोई भी कोर्स करने का। ये तो इकोनॉमिक्स का तो आपको पता होना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम, बीबीए, एमबीए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स का पता तो होना चाहिए। इकोनॉमी का पता होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो करंट में जो सिचुएशन है, अदर कंट्रीज की करंट में सिचुएशंस है, क्या क्या उन्होंने मेथड्स अप्लाई किए हैं, वो सारी चीजें मैं भी आपको साथ साथ बताती रहूंगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे और ध्यान से पढ़ोगे तो वो सारी चीजें आपके साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार बच्चों मेरे साथ एक बार सिलेबस मैच कर लो आप। ठीक है, देखो सिलेबस में है हमारे में फर्स्ट यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स वगैरह, उससे रिलेटेड हम सब कुछ ही कवर कर लेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम सब कुछ ही कवर कर लेंगे। फिर सेकंड है हमारा पॉपुलेशन साइज या ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में कैसे करें। ठीक है, फिर थर्ड यूनिट में है बच्चे हमारा प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड अचीवमेंट। देखो सिलेबस तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे डाउट है, तो कमेंट किया करो। ठीक है, फिर है हमारा प्लानिंग इन इंडिया, फिर है हमारे लेटेस्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, देखो पहले हमारे 5 ईयर प्लान बनते थे, प्लानिंग कमीशन था हमारा, लेकिन अब क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है हमारा। पहले 5 ईयर प्लानिंग होती थी, 5 साल में हमें क्या क्या करना है अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो सारी चीजें होती थी। वो सारी चीजें कौन करता था, वो प्लानिंग कमीशन करता था। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन को डिमोलिश कर दिया है। ठीक है, अब आ गया है हमारा नीति आयोग। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। ये था हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। सेकंड यूनिट में हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चर या फिर इंडियन एग्रीकल्चर कैसा है हमारा। ठीक है, इसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है ये आपका इकोनॉमिक्स, जो मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस बिल्कुल भी थ्योरेटिकल है ही नहीं। आपको प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके बैठो। ठीक है, जो आसपास आपके आसपास जो चीजें हो रही है हमें बस उनके बारे में डिस्कशन करना है थोड़ा सा, यही तो है आपका सब्जेक्ट, कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल में करें, ओवर पॉपुलेशन के रीजंस क्या क्या हैं। बिल्कुल जो हमारे आसपास जो चीजें हो रही है हमें उनके बारे में एक हेल्दी डिस्कशन करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी बर्डन लेने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। रही नोट्स की बात, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम कोई इसकी एक स्पेसिफिक बुक नहीं है हमारे पास, तो इसके सब्जेक्ट को कैसे करें, हम सिलेबस को कैसे कवर करें, हमारे पास बुक नहीं है, प्रॉपर नोट्स नहीं है। तो डोंट वरी, पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे ही सिलेबस के, पूरे ही सब्जेक्ट के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब भाई देखो पहले की खेती देखो, अगर आप कंपेयर करो अपने दादा से, दादी से, अगर आप उनसे पूछो कि पहले एग्रीकल्चर कैसे, एग्रीकल्चर सिस्टम क्या था,
और उसके कंपैरिजन में आज का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, तो आपको कितना डिफरेंस नजर आएगा, कितनी टेक्नोलॉजी आई है, कितनी न्यू एडवांसमेंट आई है एग्रीकल्चर में, आई है कि नहीं आई है। कभी डिस्कशन करना, जिसके पेरेंट्स फार्मिंग वगैरह करते हैं या फार्मर है, उनसे एक बार बैठ के कभी डिस्कशन करना कि पहले एग्रीकल्चर में इतनी मेहनत होती थी, हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए, सब कुछ मैनुअल करना पड़ता था, ठीक है, तो कितना टाइम लगता था। अब कितनी एडवांसमेंट आ गई, हर एक चीज़ के लिए तो मशीनरी है, लेबर की तो आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मशीनरी है हर एक काम करने के लिए, कटाई से लेकर निकालना, उसको सेल आउट करना, सब कुछ ही तो मशीनरी कर देती है आपका, ठीक है। तो फिर एग्रीकल्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। भाई इंडिया में अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें या फिर अदर कंट्रीज का, यूएसए का कंपैरिजन करें, तो इंडिया में अब भी उनके कंपैरिजन में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है। वो क्यों है भाई, हमारे पास सीड्स की थोड़ी सी कमी है। कहते हैं ना कई बार कि ये भाई इम्पोर्टेड सीड है, इम्पोर्टेड बीज है या इम्पोर्टेड फसल है, बोलते हैं ना कई बार ऐसा, ठीक है। तो लो प्रोडक्टिविटी है अभी भी, लेकिन उनको कैसे दूर करें या फिर इसके पीछे के कारण क्या क्या है जिनकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर लैंड रिफॉर्म्स। अब भाई एलएलबी के स्टूडेंट्स हो, लो का तो आपको पता होना चाहिए, एलएलबी के स्टूडेंट्स हो, लो का तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो लैंड रिफॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे कि पहले लैंड रिफॉर्म्स क्या थे और अब कितनी कितनी न्यू क्लोजेस वगैरह ऐड हुए हैं इनमें, ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको बताया प्लानिंग कमीशन को हटा दिया है, डिमोलिश कर दिया, उसके प्लेस पे क्या आया है, हमारा नीति आयोग आया है बच्चे। तो फिर हम नीति आयोग का डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि नीति आयोग में क्या क्या काम होता है, ठीक है, कैसे कैसे प्लानिंग की जाती है, ठीक है, चेयरमैन कौन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर आते हैं बच्चे हम यूनिट 3 में। देखो सिलेबस मैच करते रहो साथ साथ कि हमारा सिलेबस है कि नहीं, वैसे तो है ये, लेकिन एक आधा टॉपिक हो सकता है मेरे से थोड़ा सा बोलने में स्किप हो जाए, तो आप देख लेना और कमेंट कर देना अगर कुछ स्किप होता है तो मुझसे, ठीक है, कमेंट करके बता देना। फिर है यूनिट 3 में हमारा इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर, भाई बहुत सारी कंपनीज होती है ना, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं, कुछ दोनों की पार्टनरशिप में भी है। अब ये पीपीपी बोलते हैं उसको, 3 P's, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या होता है बच्चे, देखो कई बार आपने देखा है ना, रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर टोल टैक्स आपसे चार्ज किया जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देती है टेंडर, न्यूज़पेपर में टेंडर दिया। अब जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो उन टेंडर को फिल करेंगी। वो बोलेंगे भाई गवर्नमेंट आप हमें टेंडर हमें दे दो, हम आपको रोड बना के देंगे 5 साल में या 1 साल में, 2 साल में, जितना भी वो उनका टाइम पीरियड होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है बच्चे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन प्राइवेट कंपनीज को वो टेंडर दे देते हैं कि आपको ये रोड बना के देना है 2 साल में, ठीक है, हो गया। अब ये दोनों में पार्टनरशिप हुई। देखो काम तो गवर्नमेंट का था, रोड तो गवर्नमेंट को बना के देना है, लेकिन बना कौन रहा है एक्चुअल में, बना तो प्राइवेट कंपनीज रही है ना, तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा है कि कहीं पे टोल है, आप टोल देते हो, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर एकदम से वो टोल ना वहां से हट जाता है। अब वो क्यों हटता है, आपको आपने सोचा है कभी कि टोल, अब भाई पहले तो टोल चार्ज करते थे, अब यहाँ से कहाँ गायब हो गया। वो ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब वो टेंडर होता है ना, फिक्स करते हैं, वो टेंडर भरते हैं, जब दोनों में एग्रीमेंट साइन होता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ठीक है 4 साल तक या तो आप अपनी फुल पेमेंट ले लो, या फिर 4 साल तक आप उस रोड पे टोल चार्ज करो लोगों से, और जैसे ही उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए, 3 साल में, 4 साल में या फिर 5 साल में, वो टाइम पीरियड होता है कि जैसे ही आपकी कॉस्ट कवर हो जाए हम वो टोल वहां से हटा देंगे, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनीज का तो फायदा है, उनका वो टोल जो भी अमाउंट उनकी कॉस्ट लगी थी वो उन्होंने रिकवर कर ली, उसके बाद उन्होंने हटा दिया। उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि गवर्नमेंट अब भी उस रोड पे टोल चार्ज करेगी या फिर नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको ना भी हटाए, या फिर गवर्नमेंट चाहे तो उसको हटा भी सकती है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे बच्चे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखो पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, अब आपने देखा छोटे छोटे कितने बिजनेस आ गए हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितनी ग्रो कर रही हैं। ये कैसे हुआ है, जब से प्रधानमंत्री ने हमारी कौन सी स्कीम निकाली है, स्मार्ट इंडिया, या फिर कौन सी स्कीम निकाली थी, एंटरप्रेन्योरशिप वाला
एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो कि भाई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। उसके बाद देखो कितना ग्रो हुआ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट्स देती है उन लोगों को, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर है रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर्स को एकदम खुला छोड़ देगी तो ऐसे तो वो प्रॉफिट ले लेके हमारी जेब बिल्कुल खाली कर देंगे, हमारी जेब खाली हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल तो रहेगा नहीं किसी का। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब किससे है, सिर्फ प्रॉफिट से। अब आप अपने से एज्यूम करो, अगर आप एक बिजनेस खोल के बैठे हो और गवर्नमेंट ने कंट्रोल बिल्कुल हटा दिया कि कोई कुछ भी प्राइस चार्ज करो, कोई आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल, अगर आपके पास कस्टमर्स तो आप हाई फाई रेट चार्ज करोगे उनसे, ठीक है। आप तो अपना प्रॉफिट देखोगे ना, आप ये थोड़ी देखोगे लोगों की जेब से पैसा जा रहा है, आप तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखोगे, ठीक है। तो ये है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या क्या रेगुलेशंस लगा रखी हैं, क्या क्या उनके ऊपर बाउंडेशंस लगा रखी हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो बिल्कुल सारी जो जो मैंने टॉपिक बताई, कोई ऐसा लगा आपको डिफिकल्ट कि एकदम ये तो पता नहीं कहाँ से ही डिस्कस, ये सारी टॉपिक्स सारे मुद्दे कहाँ के हैं, हमारे आसपास के हैं, आसपास के हैं हमारे। पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, सारे हमारे आसपास के मुद्दे, हमें सिर्फ उनका डिस्कशन करना है एक छोटा सा, कि ये क्या होते हैं, पीछे के कारण क्या क्या है, इनको कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा बच्चे फोर्थ यूनिट में हमारा पॉवर्टी। अब गरीबी कितनी फैल रही है इंडिया में, ये तो आप सबको आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पॉवर्टी कितनी फैल रही है, तो हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं हम, या फिर पॉवर्टी के पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो भाई एक मेन मुद्दा है इंडिया का, इससे तो हम इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया इंडिया में कि ब्रेन वॉश हो रहा है एकदम इंडिया का। क्या हो रहा है, ब्रेन वॉश कैसे हो रहा है भाई, इंडिया में लोग पढ़ रहे हैं, या पहले तो प्रेफरेंस ही ऐसी हो गई कि हम फॉरेन में जाके पढ़ेंगे, फॉरेन से ही पढ़ेंगे, हम वहीं पे जॉब करेंगे। अगर कोई बाई चांस यहाँ से पढ़ भी लेता है, आईआईएम से आईआईटी से पढ़ भी लेता है, तो उसका पहला रीजन रहता है कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ, क्योंकि उनको हाई फाई पैकेज वहां मिलता है, ठीक है। इंडिया में तो उनको इतना पैकेज नहीं मिलता। अब पैकेज नहीं मिलता, उन्होंने पढ़ाई पे इतना खर्चा किया है, इतना माइंड लगाया है, तो ऑब्वियसली बाहर जाके काम करेंगे। दूसरी, अब ब्रेन तो वो इंडिया का है मेन, बच्चे तो वो यूथ तो वो इंडिया का है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, काम कर रहा है फॉरेन कंट्रीज के लिए, तो बेनिफिट तो उनके लिए है ना, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं वो हम देख लेंगे। इनइक्वालिटी भी एक यही है मुद्दा कि इनइक्वालिटी, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, दोनों की पॉकेट में कितना डिफरेंस है, इतनी इनइक्वालिटी क्यों है, ठीक है, उसके पीछे के हम रीजंस वगैरह देख लेंगे। फिर है हमारे पास इन्फ्लेशन। भाई ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम बिल्कुल, इन्फ्लेशन मतलब ऐसा जो पॉकेट खाली करवा दे लोगों की। इन्फ्लेशन इतना हो रहा है, रेट इतने हाई फाई, इतने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उसको तो हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते इस मुद्दे को। तो इसको तो मैं डिटेल में आपको कराऊंगी कि इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या हैं, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, आखिर गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपको कवर कराने वाली हूँ बीए एलएलबी। ये हो सकता है आपकी बच्चे, देखो ये ऐसे टॉपिक हैं जो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, ठीक है, बीसीए के स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पता होने ही होने चाहिए, ठीक है। इसमें पढ़ना ना पढ़ने वाले कोई बात है ही नहीं कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं बच्चे, आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। तो सब्जेक्ट आपने, आई थिंक आपने सिलेबस मैच कर लिया होगा मेरे साथ साथ, ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। इसकी क्लासेस बच्चे आपको कल से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, कल से रेगुलर आपको 12 o'clock आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, एक दिन भी स्किप नहीं होगी। अगर आप साथ में जुड़े रहोगे, ठीक है, अगर आप भी पढ़ोगे मेरे साथ, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है, मैं और एफर्ट्स लगाऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है।
और लाइक एंड शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, लाइक एंड शेयर किया करो। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट किया करो मेरे को, ठीक है, आई विल आंसर। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।